दोस्तों जेआईबी एग्जामिनेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है बैंकिंग एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करके ना सिर्फ आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होते हो बल्कि आप लोग सीआईबी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैब 2024 की एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं जिनके थ्रू आप जैब एग्जाम और कैब एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। दोस्तों अगर मैं जेआईबी एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे कि जेआईबी एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। जनरली इस एग्जाम का जो सीजन होता है वो होता है जनवरी से लेके मई सीजन। यहाँ पे जो है हमें जनवरी से एग्जाम की तैयारी लोगों के द्वारा स्टार्ट होती हुई दिखती है और इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च में स्टार्ट होती है और उसके बाद जनरली मई में एग्जाम कंडक्ट होता है। और जो दूसरा सीजन है वो स्टार्ट होता है हमारा जुलाई से और ये सीजन हमारा अक्टूबर तक चलता है, जहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त में स्टार्ट होती है और एग्जाम हमें अक्टूबर में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं 2024 के एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे कि 2024 के एग्जामिनेशन में अगेन हमारे पास जैब के 4 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि 2023 में सिलेबस में बदलाव हुआ है और अब जो कंपोनेंट्स जो आपको क्लियर करने हैं जैब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए उनका नंबर 4 हो गया है। आईई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। अब दोस्तों अगर मैं 2024 की पॉसिबल एग्जाम डेट की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई सीजन की, क्योंकि ये आपके लिए सबसे जो है लेटेस्ट सेशन होने वाला है 2024 का और आप में से काफी लोगों ने इस सेशन को टारगेट भी करना है। तो मई सेशन की जो पॉसिबल डेट है रजिस्ट्रेशन की वो हमें देखने को मिलेंगी मार्च के फर्स्ट वीक से। ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और जनरली जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 जो है वीक तक चलती है। तो एक अप्रॉक्स टाइम में आपको बता रहा हूं, एक टेंटेटिव टाइम आपको बता रहा हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में देखने को मिल सकती है और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आपका मई में कंडक्ट हो सकता है। और जिस तरह का शेड्यूल हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि यहां पर जो आईई एंड आईएफएस का पेपर है वो आपका सबसे पहले कंडक्ट होता है। ठीक है, जो जनरली जो मई के पहले संडे को कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो पीपीबी और एएफएम कंपोनेंट है, पीपीबी एंड एएफएम कंपोनेंट, इनका जो एग्जामिनेशन है वो हमें अल्टरनेट डेज पे देखने को मिलता है। मतलब जो सेकंड सैटरडे है जब बैंकिंग एम्प्लॉयज की छुट्टी होती है प्लस उसके जो नेक्स्ट संडे होगा मतलब सेकंड संडे ऑल्सो, इन पर्टिकुलर डेज पे आपको एएफएम और पीपीबी का पेपर देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम मई को होने के चांसेस हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा वहां पर आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर होगा। दोस्तों अगर मैं आपको फिर पॉसिबल एग्जाम डेट को समराइज करूं तो मई सीजन में हमें रजिस्ट्रेशन मार्च में देखने को मिलेंगी और जो एग्जाम है वो हमें मई में देखने को मिल सकता है और जो हमारे पहले 3 वीक है वहां पर हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। पहले पेपर आई एंड आईएफएस का होता है जो हम पुराना सीक्वेंस भी देखें सीजन का, उसके बाद पीपीबी एंड एएफएम का पेपर अल्टरनेट होता है एंड लास्ट में आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर होता है। दोस्तों सबसे मुश्किल जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं ये उभर के आया है पिछले 2 एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं और ये कंपोनेंट्स इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं ये इस एग्जाम के और इनका सिलेबस काफी ज्यादा है। पीपीबी सबसे वास्ट कंपोनेंट है प्लस एएफएम काफी टेक्निकल कंपोनेंट है। और उसके बाद अगर मैं अक्टूबर सेशन की बात करूं तो अगेन अक्टूबर सेशन की रजिस्ट्रेशन होंगी आपकी स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, और अगेन ये रजिस्ट्रेशन जो है लगभग 3 हफ्ते चलती है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कई बार रजिस्ट्रेशन इंक्रीज भी हो जाती है, टाइम इंक्रीज भी हो जाता है, लेकिन आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें उतना फेवरेबल स्लॉट आपको मिलता है। और दोस्तों अगेन एग्जाम अक्टूबर या फिर हमें नवंबर में देखने को मिल सकता है और यहां पर भी आपके 3 वीक के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। यहाँ पे आई एंड एफ का पेपर सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद जो पेपर है एएफएम पीपीबी का अल्टरनेट डे पे पहले पीपीबी एंड जो है उसके बाद एएफएम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पेपर ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो अगर आप में से कोई दोस्त इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहा है और ये मन बना रहा है कि भाई अगली बार मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है, दोस्तों दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कछुए की चाल चलते रहिए, ताकि जब आपका ये एग्जाम आए तो आप एक कंफर्टेबल लेवल पे हों। जनरली हमने देखा है कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना सीरियस इस एग्जामिनेशन को नहीं लेते हैं। बट अगर आप में से कोई भी दोस्त इस एग्जाम को बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने की सोच रहा है, दोस्तों दिस इज द मोमेंट कि आप लोग एक बार हल्का सा प्लान बनाइए और उस प्लान को धीरे धीरे जो है फॉलो करना शुरू करिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आपको इस एग्जाम में लास्ट मिनट में पढ़ने की, रश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इजीली इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों हम आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यूट्यूब सीरीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं
या फिर हमारा एक नंबर है 8146207241, उस पर कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं अगेन आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सेशंस के बारे में नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, कि जैब एग्जाम को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए फर्दर ग्रोथ के रास्ते खोल देता है। जितना सीरियस आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में रहेंगे, उतना फायदा आपको लॉन्ग टर्म में अपने कैरियर ग्रोथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार की परेशानी जरूर है, लेकिन ये एक बार की परेशानी आपके लिए बहुत सुख लेकर आ सकती है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।